ऐसे लाइन में बैठे ना, ऐसे ऐसे लाइन बराबर बराबर वाले बोलो संग, बोलो प्रभु के परमेश्वर के साथ संगति करना। एक दूसरे को बोलो, मेरी और भी भाई जो आपके लागे बैठे उनको बोलो, इला आगे बोलो, सिस्टर जी संगति करना, परमेश्वर के साथ संगति करना। हालेलुया। दरानी जेठानी तो नहीं बैठेंगे, गाली नहीं कर लेंगे। बोलो एक दूसरे को बोलो, बहन संगति करना, भाई संगति करना, परमेश्वर के साथ संगति करना। और आज हम आए हैं संगति करने के लिए। आमीन आमीन। तो बाइबल में कहा थे, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, पौलुस ने कहा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों पौलुस ने बात की? आगे मैं आपको बताऊंगा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका रीजन ये है कि परमेश्वर ने सबको स्वभाव दिया है। क्या दिया है? स्वभाव का समझ लेना। इस बहन का स्वभाव अलग है, इस भाई का स्वभाव अलग है। उसी प्रकार जानवर के अंदर भी स्वभाव है ना? बिल्ली का अपना स्वभाव है, गाय का अपना स्वभाव है, शेर का जो अपना स्वभाव है। लेकिन इनमें फर्क क्या है? कोई भी जानवर अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। एक ये ताकत, ये मसा, ये ग्रेस परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को दी है, जो अपने स्वभाव को बदल सकता है, जो अपने आप को बदल सकता है। हालेलुया। आप अपनी बकरी को ले लो, उसको समझाओ, सारी रात समझाओ, बकरी मेरी भेड़ मेरी बात सुन, पड़ोसी के खेत में नहीं जाना, तो डंडे पड़ेंगे तुझे भी और मुझे भी। सारी रात समझा के आप उसे छोड़ कर दिखाओ, वो कहां जाएगी? वो पड़ोसी के ही जहां हरियाली है उधर ही जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बदलने की जो भावना है वो नहीं, उसको कुछ बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को समझाते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको उस बात का चाहे आधा असर हो, 50% हो, 10% हो, आपके अंदर वो बात काम करेगी कि नहीं, मुझे इन कामों को परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। क्यों? क्योंकि स्वभाव बदलने की जो ताकत है वो परमेश्वर ने हमें दी है। तो बाइबल कहते हैं बुरा चरित्र जो है, जहां बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण ये हुआ कि अगर आप, ये शादी के ऊपर ज्यादा होता है, अगर किसी बहन की ऐसे भाई के साथ शादी हो जाए, हस्बैंड वाइफ वो हो जाए, वो नशा करता हो, बीड़ी पीता हो, चुटकी खाता हो, 10-15 दिन तो उसे बड़ा लगेगा कि बड़ा मुश्किल है मुझे अपने पति के साथ रहना, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है, वो आदत नहीं है। लेकिन 10-15 दिन, महीने तक रहने के साथ उसको भी आदत पड़ जाएगी। उसके मुंह से बदबू आती हो, नशे की, बीड़ियों की बदबू आती हो, शराब की बदबू आती हो या ना आती हो, उससे वो एडजस्टमेंट कर लेंगे कि कोई बात, उसे पता नहीं चलेगा कि वो उन्होंने नशा किया है या नहीं किया, क्योंकि उस क्या हो गया, स्वभाव के साथ मिल गया। हालेलुया। तो जहां पे क्या हुआ, बुरी संगति ने अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे, क्योंकि आदत डर गई ना। हालेलुया। होता ऐसा कि नहीं होता? जब नया नया बच्चा शराब पीते तो माता पिता कितनी देर डांटते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर कहते ये ट्रीट हो गया, वो नहीं ट्रीट हो गया, वो तो ऐसा का वैसा ही है। आप बदल गए, क्योंकि आपको भी आदत होगी उसके साथ, आप लड़ना नहीं चाहते। अगर आप मतलब उसके साथ घर का माहौल भी बदलना चाहते, आप शराब की जो बदबू है वो कहते हैं ठीक है, कटकर लड़ाई तो ना पड़े, आपने भी अपना स्वभाव उसके अंदर डाल दिया। तो आपको लगता है आपके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो चीज, वो जो नशा, जो बुरी चीज है, वो आपके चरित्र को भी धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देगी। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमें संगति करनी है परमेश्वर के साथ। किसके साथ? बोलो, मुझे परमेश्वर के साथ संगति। हालेलुया हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के साथ, यीशु मसीह के साथ, पिता यहोवा अपने साथ आपको संगति करने की शक्ति दे, वो आपको मसा दे, ग्रेस दे, और आप संगति में बढ़ो यीशु मसीह के साथ। आमीन।
हालेलुया। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को कैसे बिगाड़ती है, वैसे बिगाड़ती है। अगर आप कुछ दिन गाली देने वालों के साथ रहो तो आपके अंदर भी गालियां आना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने सुन लिया उन चीजों को। अगर आप निंदा करने वाले के साथ बैठो तो वो आदत आपके अंदर भी पड़ जाएगी, क्योंकि आपने उसके साथ क्या कर ली, संगति कर ली। अगर आप झूठ बोलने के साथ बैठो 10 दिन, तो 10 दिन जब आप झूठ सुनेंगे वो आपको बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बातें आपके अंदर आ जाएंगी, तो आप भी धीरे धीरे बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। उसी प्रकार मैं और आप, हम जो प्रभु से प्यार करते हैं, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जब हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर स्वर्गीय आशीषें हमें देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर स्वर्गीय अनुग्रह हमें देता है। जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, तो प्रार्थना का, संगति का जो रिजल्ट होगा वो आपकी लाइफ में बड़ा छुटकारे के रूप में होगा, क्योंकि आपने उसके लिए परमेश्वर के साथ संगति की है। हालेलुया। आप बड़ी चीजों को परमेश्वर से मांगते हैं कि इस साल परमेश्वर मेरी लाइफ में तो बड़ा काम कर, परमेश्वर इस साल मुझे बेटा दे, परमेश्वर इस साल मुझे बेटी दे, परमेश्वर मैंने इस साल घर को बनाना है, प्रभु इस साल मैंने गाड़ी लेनी है, परमेश्वर इस साल मैंने अपने घर के लिए कोई ना कोई काम करना है, ऐसा काम परमेश्वर मुझे करने के लिए तो मेरी मदद कर। जब आप संगति करते हैं, प्रेयर करते हैं, बीज बोते हैं, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता रखते हैं, आप ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, तो उसका रिजल्ट संगति का ये आता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। वो आपको आशीष करना हो, वो आपको नशे से छुटाना हो, वो आपको बीमारियों से चंगा करना हो, वो आपको दुष्ट आत्मा से आजाद करना हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसके लिए आपने संगति करना शुरू कर दी। हालेलुया। तो पावर ऑफ फेलोशिप जो है, जो संगति की जो सामर्थ है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बड़ी बड़ी ताकत है परमेश्वर ने हमें दी है कि हमें संगति करनी है। हालेलुया। तो आज से आपने क्या करना है, बोलो, क्या करनी है, संगति करनी है। हालेलुया। तो ये संगति करना कहां से शुरू हुआ, हम बाइबल पढ़ते हैं। आइए बाइबल निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय। संगति करना शुरू कहां से हुआ, पेज नंबर 4। उसके 8 वचन को हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आपके लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। बाइबल कहते हैं इस वचन के अनुसार कि परमेश्वर ठंडे समय में रोज, डेली, ये नहीं कि दिन में 2-2 बार, यानी कि दिन में 1 बार, या हफ्ते में 1 बार, या महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, बाइबल कहती है परमेश्वर रोज ठंडे समय के, सुबह भी और शाम को भी आदम और हवा के पास संगति करने के लिए परमेश्वर आते थे। लेकिन इस बार जब परमेश्वर संगति में आए, संगति के लिए आए, लेकिन बाइबल कहती है बात जहां पर आदम और हवा की संगति परमेश्वर के साथ टूट चुकी थी, क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया था। हालेलुया। पाप जो है, गलती जो है, नशा जो है, निंदा जो है, झूठ जो है, जब आपकी जिंदगी में कोई भी किसी तरह का पाप क्यों ना हो, अगर आपको लगता है उस पाप के साथ मिलकर मैं परमेश्वर के साथ संगति कर रहा हूं, मैं संगति कर रही हूं, बाइबल कहती है आपकी संगति की जो चैन है वो टूटी हुई है, आपकी संगति पूरी कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपको पूरा छुटकारा नहीं मिलता, इसलिए आपको पूरी बरकत नहीं मिलती, इसलिए आपका काम प्रॉपर लगातार नहीं चलता, क्योंकि आपकी संगति की जो चैन है परमेश्वर के साथ वो टूटी हुई है। हालेलुया। तो परमेश्वर आदम और हवा के पास शाम को रोज ठंडे समय परमेश्वर उनके साथ संगति करने आता था। ये सौभाग्य आदम और हवा ने खो दिया, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने वो सेम ग्रेस,
वही मसा, वही अनुग्रह, वही संगति के साथ प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें दोबारा वापस जोड़ दिया है। लेकिन सवाल ये है आज मेरा आपसे और अपने आप से, क्या मैं उस संगति के साथ फिर से जुड़ गया हूं? क्या आप प्रभु के साथ संगति में जुड़ गए हैं? ये हफ्ते की मैं बात नहीं कर रहा, मैं डेली की बात कर रहा हूं। क्या आपके घर में रोज सुबह शाम प्रेयर होती है? सुबह तो सभी मिलकर इकट्ठे नहीं प्रेयर करते। क्या आप सुबह जब आप अपने बेड से, अपने चारपाई से, अपने मंचे से जब आप उठते हैं, क्या उठते समय आप 5 मिनट परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, संगति करते हैं परमेश्वर के साथ? हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सुबह जब आप उठते हैं, उठते समय आप बोलते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो, आज का दिन प्रभु तेरी महिमा के लिए हो जाए, मेरा उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर आज सब तेरे वचन के अनुसार हो, आज की रोटी प्रभु मुझे देना, आज की बरकत मुझे देना परमेश्वर, मेरे साथ रहना परमेश्वर। इन शब्दों को बोलने से मुझे लगता है 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट से भी कम प्रार्थना आप सुबह उठते परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? हालेलुया। अगर नहीं करते तो आप करना शुरू करो, तो अगर आप करते हैं तो आप उसको बढ़ाना शुरू करो, क्योंकि संगति आपके लाइफ में बड़ा एक रिजल्ट लेकर आती है। शाम को, ये तो सुबह वाली होगी, अब शाम को क्या आपके परिवार में प्रेयर होती है? संगति करते हैं? एक भजन गा लिया, चलो भजन नहीं गाना, साथ में बैठकर प्रेयर कर ली, चलो प्रेयर भी नहीं की, कम से कम अपनी बाइबल लेकर एक अध्याय पढ़ लिया, खुद किसी को सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ना किसी रीति से आप संगति कर सको। क्या आपके घर में संगति होती है सुबह और शाम? अगर संगति होती है तो परमेश्वर वफादार है, वो भी आपके साथ आते हो संगति करते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर सुबह शाम आपके साथ संगति करे तो आपको संगति में बैठना होगा। ये वाली बात नहीं होगी प्रभु मेरे नाल है, ना सवेरे प्रेयर की थी, ना सवेरे परमेश्वर नाल है, ना शाम को सोए प्रार्थना करके, ना तब भी परमेश्वर साथ नहीं है, दिन भर रोला प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। तो रात को जब 12 बजे आए सुपने दबाव, वो डर लग गया कि पास्टर को घंटियां मार मार के ट्राई करके प्रार्थना करो, तब परमेश्वर कहाँ है? मेरी बात समझ आ रही है? दुष्ट आत्मा के अटैक होना वो एक अलग बात है, लेकिन संगति करके परमेश्वर के साथ रहना, नहीं रहना और उसके कारण सुपने दबाव आना, जिसका कारण आप हैं। हालेलुया। अभी खांसी किस किस को है? थोड़ी बहुत, तकरीबन सबको है ना, थोड़ी बहुत। ये बीमारी नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, ये बीमारी नहीं, ये मौसम की तब्दीली चल रही है। जब मौसम ठंडी गर्मी, जो अभी बारिश नहीं पड़ी इसलिए हो रहा है, हम इसको बीमारी नहीं दे सकते, हम इसको परमेश्वर की ओर से नहीं कह सकते। ये एक शारीरिक चीज है, जैसे हफ्ते 15 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन बीमारी वो होती है जो दवाई से भी जिसका हल ना हो, बड़े डॉक्टर के पास हमें जाना पड़े, दवाई हमें खाना पड़े, पर हम इस चीज को जानते हैं कि बीमारी नहीं है, ये एक मौसम की तब्दीली जो चल रही है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जो एक संगति करने वाला व्यक्ति है, जो प्रभु के साथ रहने वाला व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में जब कठिनाइयां आती है, जब मुश्किल आती है, उसको मालूम है ये परमानेंट रहने वाली नहीं है, ये सर्दी और गर्मी वाली खांसी है, बुखार है, ये आने वाला है और जाने वाला है। हालेलुया। लेकिन जिनके अंदर संगति की कमी होती है, जो संगति नहीं करते, जो परमेश्वर के भवन के साथ लगातार नहीं रहते, जुड़े नहीं रहते, प्रभु के साथ संगति नहीं करते, घर में भी सुबह शाम प्रार्थना नहीं करते, उनकी फिर सर्दी और गर्मी वाली खांसी रहे ना रहे, बाकी सर्दी और खांसी वाली एक्स्ट्रा जो उससे है वो आती और जाती रहेगी, और आपकी कंप्लेंट परमेश्वर के साथ रहेगी, आपकी शिकायत परमेश्वर के साथ रहेगी, और परमेश्वर आपसे सीधा आकर नहीं बोलेगा कि मुझसे संगति कर। परमेश्वर से मैं आके नहीं बोलेगा तू प्रार्थना कर, परमेश्वर से मैं आके नहीं बोलेगा जाके तू प्रेयर कर। परमेश्वर जब भी आपको बोलेगा, परमेश्वर अपने वचन से बोलेगा जब आप संगति करोगे, बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा जब आप प्रभु के भवन में आओगे, जब यहाँ से प्रीच होगा, तब आपको मालूम होगा कि मुझे परमेश्वर के साथ संगति करनी है। हालेलुया। आपको संगति करनी है, संगति बहुत जरूरी है। बिना संगति के
बिना चर्च के, बिना परमेश्वर के भवन में अगर हम कहीं परमेश्वर बड़ी बरकत को पा लेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। आज एक घर बैठा व्यक्ति बोल रहा है मैंने जी फोन पर मैंने सारी मीटिंग देख ली, मेरा ऑनलाइन चल रहा है, मैंने सारी मीटिंग देख ली है। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर ऐसी जगह पे बैठे हैं जिनके आसपास चर्च है ही नहीं, 100 किलोमीटर के पास, 150 किलोमीटर के पास, जिनके पास संगति के लिए कोई चारा नहीं है, इसलिए उनके पास फोन है, वो संगति फोन पर करेंगे। लेकिन मैं और आप जो 50 किलो 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर बैठे हैं, 150 किलोमीटर के अंदर दायरे में बैठे हैं, बस गाड़ी लगी हुई, अपने हमारे पास साधन है। अगर मैं और आप परमेश्वर से कहते प्रभु मैं संगति करने के लिए मेरे पास प्रभु कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, तो परमेश्वर आपको जवाब देगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। अपने फोन की ओर देख जो 15,000 से कम नहीं है, 10,000 से कम नहीं है, वो खरीदने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन संगति करने के लिए तेरे पास संगति में जाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। आप अपने ही खिलाफ अपने ही गवाहों को खड़ा करेंगे। परमेश्वर बोलेगा आपको ये देख 1 लाख रुपए का मोटरसाइकिल रखा हुआ है, सोने का 10 बार है, लेकिन परमेश्वर का वचन 1 या 2 बार है। आपका मोटरसाइकिल आपके खिलाफ गवाही देगा। हालेलुया। इसलिए आपको संगति करना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है परमेश्वर सुबह को भी और शाम को भी आदम और हवा के पास संगति के लिए आते थे। मेरी भी परमेश्वर से आपके लिए प्रेयर है कि आप भी आज से सुबह और शाम को प्रार्थना करें, घर में भी संगति करें, और वो परमेश्वर जो आदम और हवा के पास आता था वो आपके पास भी आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। दूसरा ये तो होगी परमेश्वर के साथ संगति करनी। सबसे पहले किसके साथ संगति करनी? परमेश्वर के साथ संगति करनी। दूसरा है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ संगति करनी। आप इन चीजों का समझना है, ठीक है? पिता के साथ संगति करनी, पुत्र के साथ यीशु मसीह के साथ संगति करनी, और उसके बाद पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी। अब आप बोलेंगे हमारे 3 परमेश्वर हो गए, ऐसा नहीं है। बाइबल कहते हैं जब मनुष्य ने पाप किया, अब परमेश्वर मेरे और आपके पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर खुद नहीं आएंगे। कौन आया हमारे पापों को मिटाने के लिए? पुत्र यीशु मसीह आया। उसने क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान दी, और मर्दों में से जी उठा और दोबारा पिता के पास चला गया एक आदर को पाकर। अब पिता कहता है जैसे मेरा आदर होता है वैसे मेरे पुत्र का भी आदर हो। जैसे तुम मेरे साथ संगति करते हो, पिता कहता है वो मेरे पुत्र के साथ भी संगति करो। अब पुत्र जब जा रहा था, यीशु मसीह जब जा रहे थे, तो चेलों को लगा हम तो अनाथ हो गए, हम तो अकेले हो गए, यीशु मसीह हमें छोड़कर जा रहे हैं, हम किसके साथ संगति करेंगे? कौन हमारे साथ रहेगा? कौन चमत्कारों को करेगा? कौन हमारी जिंदगी में बड़े कामों को करेगा, छुटकारा देगा? क्योंकि यीशु मसीह लंगड़ों को चलाते, अंधों को आंखों देते। अगर कोई बीज बोता लंगर पकाता था तो परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाते। अब चेले टेंशन में पड़ गए कि ये बड़े काम कौन करेगा, क्योंकि यीशु मसीह तो स्वर्ग जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा वेट करना, उसके लिए इंतजार करना, उसके लिए प्रार्थना करना, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। तो जब हम पवित्र आत्मा से भरकर हम प्रेयर करते हैं तो इसका मतलब हम पवित्र आत्मा के साथ भी संगति करते हैं, ठीक है? एक तो हमने सीख लिया कि हमने क्या करना है, पिता के साथ हमने संगति करनी। दूसरा हमने पुत्र के साथ भी संगति करनी है। तो आप निकालें पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पेज नंबर 227, पेज नंबर 228 निकाल लिया। इसका 9 आयत है, वो अगले पेज के ऊपर है, ठीक है? कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, उसका 9 वचन, पेज नंबर 228 आप निकाल लो। क्योंकि जब मैं ये वचन को पढ़ूं तो निकालने का मतलब कि आपका ध्यान उधर ना हो, आप सुने। जैसे मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, आप सुने। लिखा परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। सब बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है जिसने हमें अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो अब आपको संगति में किसने बुलाया? बोलो, किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया है।
परमेश्वर ने क्यों बुलाया, किसी और ने क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि सबसे पहले संगति का जो सर्कल था, संगति की जो शुरुआत थी वो पिता से हुई, वो परमेश्वर से हुई। और जब वो संगति टूटी, अब परमेश्वर कहता है तुम सीधा डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ सकते, तुम्हारे पाप इतने, तुम्हारी गलतियां इतनी, तुम्हारे अंदर कमियां इतनी आ चुकी हैं कि तुम डायरेक्ट मेरे साथ संगति नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे पापों को, जब तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी कमियां हैं उन सबको यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अब पिता कहते हैं मेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें पापी ना देखूं, मैं आपको गुनहगार ना देखूं, मैं आपको एक दबा हुआ व्यक्ति ना देखूं। परमेश्वर कहते हैं जब तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मेरे साथ संगति करते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं आपको पवित्रता में देखूं, मैं आपको एक बड़े छुटकारे के अंदर देखूं, मैं आपको एक बड़ी बरकत के अंदर देखूं, मैं आपकी जिंदगी में एक बड़ी आशीषों की बरसात को देखूं जो मेरा पुत्र यीशु मसीह आपको देता है। और उसी के द्वारा परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम मेरे साथ संगति कर सको। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। ये मतलब है यीशु मसीह के द्वारा संगति करना परमेश्वर के साथ। अगर हम डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जाते हैं, परमेश्वर क्या देखते हैं व्यक्ति के अंदर? सारी दुनिया परमेश्वर को पुकारती है। कौन ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुबह नहीं कहता है रब्बा मेरे पे दया कर? सब बोलते हैं, नहीं बोलते? परमेश्वर सुनता है, सुनता है परमेश्वर सबकी। सबको परमेश्वर दुष्ट आत्मा से आजाद करता है जो प्रभु में नहीं है। होते हैं दुष्ट आत्मा से आजाद? वो नहीं होते। दुष्ट आत्मा से आजाद होने के लिए कहां आना पड़ेगा? पुत्र के पास आना पड़ेगा। पुत्र कहां आएगा? चर्च के अंदर होगा, अपने लोगों के अंदर होगा। हालेलुया। लेकिन जो दुष्ट आत्मा अंदर बैठा है वो क्या बोलेगा? वो मैंने नहीं जाना, वो तो ईसाई बना देंगे, वो तो धर्म परिवर्तन कर देंगे, वो तो आपको लालच देंगे। मैं बोलता हूँ लालच चर्च देती है। ये चार लोग लालच के साथ आते हैं कि मैं छुटकारा पालूंगा, मैं चिंगार हो जाऊंगा। हालेलुया। या तो माहौल ही चेंज है सारा। जो लालच के साथ आते हैं वो अपने आप को कहते साढ़े क्या कोई धर्म ही नहीं है, चर्च वाले धर्म परिवर्तन करते। लेकिन बाइबल कहती है हम और आप जब भी यीशु के पास आए, हम कैसे आए? इसलिए हम आए कि परमेश्वर मुझे छुड़ाए, कि प्रभु मुझे चंगा करे, परमेश्वर मेरे घर में मेरे बच्चों में प्रभु मुझे बरकत दे। तो हम इसे लालच नहीं बोल सकते। जे परमेश्वर के हम अगर परमेश्वर की संतान है तो हमारा मांगना भी जो है हमारा धर्म बनता है कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, अगर हमारे बच्चे नहीं सुनते हमारी, जहाँ हमने कभी बच्चे जब नाराज हो जाते हैं, हमने कहीं जाना हो तो रोन रड़ा तो शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं फटाफट कि ना रोने का हम सिस्टम मेरा ठीक नहीं होना है, करो फटाफट ठीक। हम क्या करते हैं बिस्कुट का पैकेट लेते हैं, लालच देते हैं बच्चे को, चल रही बिस्कुट पैकेट देते हैं हमारे साथ फटाफट चल। तो बच्चे तैयार होकर माता पिता के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम बीमारी में होते हैं, जब हम हमें पूरा छुटकारा नहीं मिलता, तो परमेश्वर उस बिस्कुट पैकेट की तरह, गिफ्ट की तरह परमेश्वर हमें चिंगाई देते हैं। प्रभु हमें गिफ्ट देते हैं, प्रभु हमें हील करते हैं, प्रभु हमें छुटकारा देते हैं, प्रभु हमारे घर में बरकत देते हैं, प्रभु हमें नशों से छुड़ाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाते कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता या प्रभु हमें किसी और रीति का कोई रीजन है परमेश्वर का। नहीं, परमेश्वर इसलिए हमें चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं, ब्लेस करते हैं, ताकि हमारी संगति परमेश्वर के साथ बढ़ी रहे। सब बोले आमीन, हालेलुया। हमारी चिंगाई भी परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा भी इसलिए कि हम और परमेश्वर के साथ संगति करें। आपकी जिंदगी में कोई भी गवाही है जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किया है, उसका कारण एक ही है। परमेश्वर कहता है कि मेरे पुत्र यीशु मसीह में और संगति में बढ़ते जाओ, और संगति आप करते जाओ, और संगति आपकी परमेश्वर के साथ होती जाए। हालेलुया। पिता आपको देखना चाहते हैं पुत्र में, यीशु मसीह के द्वारा आप उसकी संगति में आए। और आज हम जितने भी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मैं सीधा परमेश्वर के नाम से आया हूं, मैं खुदा के नाम से आया हूं, मैं यहोवा के नाम से आया हूं। नहीं, दाऊद का टाइम था, वो कहता है मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। लेकिन आज मेरे और आपके लिए जब कुछ है तो हम परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हम कहते हैं पिता मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूं। हालेलुया।
क्योंकि जब यीशु नाम हमारी जिंदगी में आता है, जब यीशु की संगति हमारी जिंदगी में आती है, जब यीशु नाम परमेश्वर के सामने हमारे प्रति आता है, तो परमेश्वर देखता है ये अच्छा, ये मेरी बेटी है, इसने यीशु को ग्रहण किया, ये मेरा बेटा है, इसने यीशु के ऊपर विश्वास किया। यीशु का मतलब कि यीशु ने आपको चंगा कर दिया, यीशु का मतलब कि यीशु ने आपको माफ कर दिया, यीशु का मतलब कि यीशु आपकी जिंदगी में काम करने के लिए उतर चुका है। यीशु का मतलब कि वो आपको छुटकारा देने के लिए आपकी लाइफ में, आपके घर में आ चुका है। जब आप पिता के पास जाते हो, पिता यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, तो पिता कहता है जिस काम के लिए आपने यीशु को ग्रहण किया है, वो चाहे बीमारियों से छुटकारा हो, दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो, घर की समस्या हो, आशीष की समस्या हो, कोई भी चीज की समस्या क्यों ना हो, जब आप कहते हैं पिता मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं, तो ये पिता कहते तो ले फिर यीशु के नाम में मैं तुझे नशों से छुटकारा देता हूं, यीशु के नाम में तुझे बीमारियों से छुटकारा देता हूं, यीशु के नाम में तुझे बड़ी-बड़ी बरकतें देता हूं, यीशु के नाम में तुझे बहुत ताकत देता हूं। जिन कामों को करने के तू असफल था, लेकिन आज से तू करेगा, सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से पिता के साथ संगति करते हैं। तो आपकी संगति पिता के साथ है, लेकिन किस नाम के साथ है? बोलो यीशु नाम के साथ है। बोलो यीशु नाम के साथ है। हालेलुया। मुझे लग रहा है जो प्रचार मैंने पहली बार किया तो टोटली, आप ऑनलाइन देख लो, इसमें उसमें टोटली डिफरेंट है। वो है ही नहीं प्रचार आज जो उस दिन किया था। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु ने अपने लोगों को ब्लेस करना होता है, तो फिर परमेश्वर पास्टर को नहीं देखता, फिर परमेश्वर मेरे शब्दों को, मेरे सोचों को नहीं देखता। परमेश्वर बाइबल कहती है बोलने वाले तुम नहीं, मेरा आत्मा होगा। तो आइए हम आत्मा की ओर चलते हैं। अभी चलें। हालेलुया। तो आप सीरियस ना हो, तो मैं आपको पहले थोड़ा आपके शरीर को और सुनने के लिए मैं तैयार करता हूँ। सभी इधर ध्यान दें। हम चले पवित्र आत्मा की ओर चले, ठीक है। आपके मन को तैयार करूंगा। और इसी से तो पुराने समय में रेडियो होते थे। क्या होते थे? रेडियो। कौन कौन रेडियो जानते हैं? बच्चे नहीं जानते आज के, हम सब जानते हैं। रेडियो एफएम रेडियो जानते हैं ना, ठीक है। तो एक कैसेट हमें मिली चुटकुलों वाली, तो जब वो कैसेट लगाई गई तो उसमें बोला गया, वो रेडियो चल रहा था, तो रेडियो के अंदर बोला आओ हम अब दिल्ली चलते हैं। तो जो जिसने रेडियो लगाया था उसने भी अपने बिस्तरा वगैरह उठाया, तैयारी की, तो वो चल दिया। तो पीछे से वाइफ कह रही है कहाँ चले? दिल्ली। वो कहते नहीं, ये रेडियो कह रहे आओ हम दिल्ली चले। तो दिल्ली जाने का मतलब ये नहीं था कि हम दिल्ली चले, नहीं। पवित्र आत्मा का मतलब, पवित्र आत्मा में जाने का मतलब कि पवित्र आत्मा की बातों की ओर चले, पवित्र आत्मा की शिक्षा की ओर चले। पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है, क्या पवित्र आत्मा हमसे बोलता है हमें करने के लिए, या पवित्र आत्मा में हम कैसे परमेश्वर के साथ संगति करनी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आओ हम अब चले पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए। आप बैठे हो, जाना कहीं नहीं है, लेकिन आत्मा में मन में तैयारी करनी है। क्या मैं पवित्र आत्मा के बारे में सुनने के लिए जा रहा हूँ? अब पवित्र आत्मा के बारे में मैं जानने के लिए जा रहा हूँ कि मुझे, जैसे पिता ने बताया कि मेरे साथ संगति करो, जैसे पुत्र के द्वारा पिता ने कहा कि तुम मेरे साथ संगति करो, अब पवित्र आत्मा के द्वारा हम कैसे परमेश्वर के साथ संगति करनी है, उस बात को भी आज हम सीखते हैं। बोले आमीन। हालेलुया। तो आइए हम निकाल लेंगे दूसरा ग्रंथ, उसका 13 अध्याय, पेज नंबर 256, सपुज्जा। और इस अध्याय की लास्ट आयत 14 वचन, ठीक है, अपने ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता का मतलब संगति, इंग्लिश में लिखा है फेलोशिप का मतलब संगति, तुम सबके साथ होती रहे। सब बोले आमीन। ये वचन मैंने अपनी वाइफ को बड़ा डांट के इनको मैंने रट्टा दवाया है, क्योंकि जब हम चर्च की हमारी जो लास्ट प्रेयर होती है उसमें हम क्या बोलते हैं, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जहां हम दूसरा ऊपर से शुरू करते हैं, पिता परमेश्वर का प्रेम, जो मैं बोलता हूँ, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ होती रहे। सब बोले आमीन। ये हमारी लास्ट कंक्लूजन प्रेयर होती है, कि लास्ट हमारी जो प्रार्थना होती है कि पिता का प्रेम भी आपके साथ रहे, यीशु मसीह का अनुग्रह भी आपके साथ रहे और पवित्र आत्मा की संगति भी आपके साथ होती रहे।
क्योंकि आज पिता स्वर्ग से नहीं आएंगे हमारे साथ संगति करने के लिए। आज हम बोलेंगे यीशु मसीह प्रैक्टिकली स्वर्ग से आ हमारे साथ संगति करने के लिए, वो नहीं आएंगे, क्योंकि आप सिस्टम बना दिया परमेश्वर ने। पिता कहते हैं एक टाइम था जब मैंने आपके साथ डायरेक्ट संगति की। अब पुत्र कहते हैं कि एक समय था जब मैंने आपके साथ रहकर आपके अंदर आपके साथ रहकर मैंने संगति की। अब परमेश्वर कहते हैं, अब वो पुत्र भी कहते हैं, अब हम दोनों, पिता भी पुत्र भी दोनों कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा, वो कहते हैं मैं आपके साथ हूं, ये मेरी संगति खत्म होने वाली नहीं है। वो कहते हैं सदा युगान युग पृथ्वी के अंत तक, जब तक यीशु मसीह बादलों पर दूसरी बार नहीं आ जाते या आखिरी बार नहीं आ जाते, उसके बाद ये संसार में जो न्याय होगा, जब बाइबल जो कहती है उसके बारे में वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते अब बादलों के ऊपर मुझे और आपको जग से लेकर जाने के लिए, तब तक जो है पवित्र आत्मा की शक्ति सदैव हमारे साथ रहती है। सब बोले आमीन, हालेलुया। ये संगति आपसे कोई नहीं छीन सकता, पवित्र आत्मा की संगति आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, या आपके बच्चे आपसे अलग नहीं कर सकते, आपकी पत्नी आपका पति आपसे अलग नहीं करता। पवित्र आत्मा की वो संगति है, व्यक्तिगत संगति, जो परमेश्वर यहोवा ने आदम और हवा को दी थी। व्यक्तिगत संगति जिसके बीच में कोई नहीं आ सकता था, कोई सोने का जानवर नहीं आ सकता था, कोई नहीं आ सकता था उनके बीच में। हस्बैंड और वाइफ थे, परमेश्वर ने वो संगति फैमिली के अंदर रखी थी। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते कहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करें तो पवित्र आत्मा की संगति आपके पूरे परिवार के साथ हो और कोई आपकी संगति को डिस्टर्ब न कर सके, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा होगा, आपके घर में एकता होगी। पवित्र आत्मा होगा, आप एक दूसरे से प्यार करेंगे, इज्जत से बात करेंगे। पवित्र आत्मा जब आपके साथ होगा, वो सब बातें आपको सिखाएगा। वो परमेश्वर से प्यार करना भी आपको सिखाएगा, वो यीशु मसीह से अनुग्रह लेना भी आपको सिखाएगा। आपने आपको कैसे छुटकारा लेना है, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि अब आपने उपवास करने हैं। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि अब आपने ज्यादा प्रेयर करने हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी आज नींद नहीं आई, इतना लगा हम प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना नींद नहीं है आ रही। इसका मतलब पवित्र आत्मा से बात कर रहा था कि मेरी बेटी मेरे बेटे बैठ, आज मैं प्रार्थना में तुझे लेकर चलना चाहता हूँ। हालेलुया। कितनों ने ऐसे मौके को संभाला। जब पवित्र आत्मा ने बोला आपको नींद ना आ रही हो, प्रार्थना का आपका मूड हो, कई बार उस समय लगता है कि मुझे प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप बैठे हो, कितनों ने ऐसे अवसर को संभाला है? बहुत कम। लेकिन आपने संभालना है कि उस दिन पवित्र आत्मा कुछ खास आपके लिए लेकर आता है। शरीर आपको, यीशु मसीह ने कहा शरीर आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, कमजोर है। तो आपने उस समय अपनी कमजोरी को नहीं दिखाना परमेश्वर को। आपने उस समय यह नहीं कहना प्रभु मैंने सारा दिन काम किया है, मैं थका हुआ हूँ। मैं आपसे दावा करता हूँ, मैंने खुद मेरा प्रैक्टिकल है लाइफ का, जिस दिन मैं सबसे ज्यादा थका हुआ होता हूँ ना, उसी दिन पवित्र आत्मा कहता है प्रार्थना कर। तो मेरे मन में होता है कि मैं सिखाता हूँ प्रभु संगति कर, चाहे 2 घंटे कर चाहे 2 घंटे कर, लेकिन संगति कर। तो मैं ऐसे कहता हूँ प्रभु मैं थोड़ी देर संगति करता हूँ, उसके बाद मैं जल्दी सो जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ जिस दिन मैं सबसे ज्यादा थका हुआ होता हूँ, जिस दिन मन में आता है मैं थोड़ी सी प्रेयर करके सो जाऊं, उस दिन सबसे ज्यादा लंबी प्रेयर उसी दिन होती है। क्योंकि जैसे मैं बैठता हूँ पवित्र आत्मा लेकर चलता है, वो इतनी ताकत, इतना मसा, इतना अभिषेक लेके जाता है। पर पवित्र आत्मा उस दिन शरीर की थकान कहाँ चली जाती है, शरीर की जो कमजोरी कहाँ चली जाती है, जो शरीर की वो अभिलाषा कहाँ चली जाती है, जो प्रार्थना में रुकावट डालती है। जब पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ तो पवित्र आत्मा से बढ़ जाता हूँ, उसमें ग्रोथ करता हूँ मैं, और लंबी प्रेयर उस दिन चलती है। हालेलुया। तो आपने भी पवित्र आत्मा जब भी आपसे बात करे, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आके कान में आके बोलेगा चल भाई प्रार्थना कर, नहीं, ऐसे नहीं। पवित्र आत्मा आपके मन में डालेगा। पवित्र आत्मा जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा वचन से आपसे बात करेगा। आप कहीं जा रहे, कुछ बात आपको समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं, उस टाइम रुक के 5 मिनट खड़े होकर किसी जगह पे, रास्ते में किसी जगह, अगर आप नूर पर कोर्ट कचहरी के काम में जा रहे हैं, केस के काम में जा रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा हो गया है, कोई समस्या आ गई है, दुष्ट आत्मा आ गया, तो आप उससे पहले क्या करेंगे? संगति के लिए तो आप 5 मिनट रुको। आप कोर्ट कचहरी के जा रहे हैं, रास्ते में 5 मिनट रुको। कोई केस है 5 मिनट रुको। कोई लड़ाई झगड़ा है 5 मिनट अंदर प्रे करो। कोई बीमारी को रोग है उसके लिए 5-10 मिनट परमेश्वर से मांगो, प्रभु मुझे गाइड कर इसके प्रति। जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे,
जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगेंगे, आप में से कितने जने, आप ध्यान से सुना, जब कोई भी समस्या आपके घर में आती है तो आप ऐसे करके प्रेयर में गए हो कि आपने ये बात मांगी हो, पवित्र आत्मा जी इस मैटर से मैं कैसे बाहर हूं, मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा मुझे चलाओ। कितने ने प्रेयर की? हम क्या बोलते हैं, ओ परमेश्वर दया कर, और यीशु कृपा कर। हमारी प्रेयर उस समय गलत हो जाती है, उस समय हम रोक चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो उस समय हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति करने की बजाय ऐसे हो गया कि हम कहते हैं कि एसएचओ से की गल करनी है, सीधा एसएसपी नाल मिलते हैं, जाके बड़े अफसर नाल मिलते हैं। भाई आप किसी भी बड़े अफसर से मिलो, आपकी एप्लीकेशन आपके लोकल थाना एसएचओ के पास ही रहेगा। जो छोटी से छोटी चौकी आपके पास है ना, वो दोबारा आपके गांव में आपकी एप्लीकेशन आएगी। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को छोटा ना समझे, यहोवा परमेश्वर को आप बड़ा ना समझे, यीशु मसीह को आप बड़ा ना समझे। ये एक ही है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन उसने एक सिस्टम बना दिया मेरे और आपके लिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप पिता से बोलेंगे, पिता मैं इससे कैसे बाहर आऊं? पिता क्या जवाब देगा मुझे बताओ। अगर आपका बेटा जानता है, आपकी बेटी जानती है कि मुझे सुबह काम करना है, मुझे पानी भरना है, अगर वो पानी नहीं भरता तो आप उसको क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे आप उससे? टाइम गवा दिया, चला गया, अभी पानी का टाइम चला गया, क्या बोलेंगे? बोलेंगे तेरे कारण आप मुझे सारा दिन बिना आज कपड़े नहीं धुगने, आज इतने पानी की जो लिमिट है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो गलती किसकी? किसकी गलती? जिसने पानी नहीं भरा, लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा? सारे टब्बर। हालेलुया। तो हम कई बार पिता की ओर दोष लगाते हैं, डैडी ने नहीं पानी भरा, बस ताई है ऐसे आप सुनते रहते हैं। डैडी बोला पता मत इससे लेकर ढाले, इससे करके आपको ड्यूटी दी है, एक खाना बनाओ, झाड़ू मारो, मेरा काम है आपके कमा कर लाना, ये लो आप खाओ पियो आनंद करो। अगर आप सारे काम पिता को दे देंगे तो पिता बोलेगा कि मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ करना। हालेलुया। हम ना कई बार फैमिली में बैठ के बात तो ਤੁਹਾਡਾ मैं क्या करा, बोलते हैं लोकल भाषा में। तो इसलिए हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। पिता की जिम्मेदारी है सबको ब्लेस करना। क्या है? सबको ब्लेस करना। लेकिन वो कैसे ब्लेस करे? वो कहता है मेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मेरे पास आओ, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। ये कोई ये कैंसर बड़ा है, परमेश्वर कहता है मेरे लिए बड़ा नहीं, यीशु होना चाहिए साथ में। दुष्ट आत्मा कहता है खत्म नहीं हो रहे, आप कहते हैं परमेश्वर दया कर, परमेश्वर कहता है कर देता हूं दया, लेकिन आपके अंदर मेरा यीशु मसीह पुत्र होना चाहिए। दुष्ट आत्मा से आजादी मिलेगी 100%। हालेलुया। उसी प्रकार जब आप कोई काम करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट में जब आप जाते हैं, उस समय आप कहते हैं प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे। वो प्रेयर अच्छी है, ठीक है, बाइबल भी कहती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे सहायक होगा। तो आप सबने आज तक जितनों ने भी प्रेयर करवाई, मेरी प्रेयर को आप ध्यान से सुनना। आज के बाद मेरी ये प्रेयर होती है पवित्र आत्मा आपके साथ हो, यहोवा का स्वर्गदूत आपके साथ हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हो। मैं ये नहीं कहता परमेश्वर आपके साथ हो, वो तो है ही है, लेकिन उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी। तो लास्ट में मैं किसके नाम में प्रेयर करता हूँ? प्रभु यीशु के नाम में पिता में प्रार्थना को मांगता हूँ। वो राइट प्रेयर। तो कई लोगों की आप में से प्रेयर ज्यादा होगी, लेकिन वो प्रेयर अप डाउन है। अगर प्रेयर का सही सिस्टम आपके पास नहीं है तो आपके प्रेयर का जो आंसर है वो लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि आप लास्ट में उसको यीशु के नाम में ही मांगते हो। हालेलुया। तो इसका मतलब मुझे पवित्र आत्मा को समझना, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना, ये मेरा फर्ज बनता है। हालेलुया। आपने पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी। बोलो आज से मैं पवित्र आत्मा के साथ संगति करूंगा। हालेलुया। जहां पे तीनों के साथ है। आपने कैसे शुरू करना है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति तुम सबके साथ
होती रहे। सब बोले आमीन। जय आपके साथ होगी, यीशु मसीह के नाम में होगी। हालेलुया। दो तीन चीजों के बारे में और बताऊंगा, ये लंबा नहीं लेकर जाऊंगा, बस 10 मिनट करते। उसके बाद चेलों के साथ संगति करना। किसके साथ संगति करना बोलो? प्रेरितों के काम उसको 2 है, फटाफट हम इसको पढ़ लेंगे। हमने किन किन के साथ संगति करी वो आज मैं आपको बताता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, पेज नंबर 160, इसका 42 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। सब बोले आमीन। हालेलुया। जैसे एक विश्वासी पिता के साथ संगति करता है, यीशु मसीह के साथ संगति करता है, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं। अब परमेश्वर कहते हैं पिता को जानने के लिए, पुत्र को जानने के लिए, पवित्र आत्मा के बारे में समझने के लिए आपको प्रेरितों के पास, आपको अच्छे परमेश्वर के दास के पास एक अच्छी आपको जीवित चर्च के साथ आपको जुड़ना होगा, जहां आपको पूरा पूरा ज्ञान मिले, जहां आपको पूरी पूरी समझ मिले, जहां आपको पूरा पूरा पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उसके पुत्र के बारे में बताया जाए। ऐसी चर्च के साथ आपने नहीं रहना जहां आपको गवाही देकर और एक प्रचार, ऐसा प्रचार जहां आपके दिल का धुआं निकल जाए और लास्ट में आप बोले सर पे हाथ रख के प्रार्थना करा लो और यीशु मसीह चंगा करेगा। वो चीजों के साथ नहीं, ऐसे संगति नहीं करनी आपने कैसे संगति करनी? जो वचन आपके दिल को बहाल करे, जो वचन आपको शांति दे, जो वचन आपको लगे कि सच में जो आज का वचन है वो मेरे लिए, मुझे और संगति में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है, मुझे चलना है। वो वचन नहीं कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये शायद वचन जो है इसके अंदर मतलब वचन की खुशबू नहीं आ रही, इसके अंदर वचन की जो है वो जो ताकत है वो मुझे नजर नहीं आ रही। जब आप वचन को सुने तो वचन आपको ऐसे बैठे बैठे आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए कि बाकी परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? पिता को समझने के लिए, पुत्र को समझने के लिए, पवित्र आत्मा को समझने के लिए यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि खास करके प्रेरितों से शिक्षा पाने में आपने लगातार जुड़े रहना है। आपने फिर प्रेरितों के साथ संगति करने में आपने लगातार जुड़े रहना है आपने, और प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ने अर्थात प्रभु भोज करने में लगातार आपने जुड़े रहना है, और प्रार्थना में आपने लगातार प्रेरितों के साथ, चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, जीवित चर्च का जब आप हिस्सा बन जाते हैं उसके साथ हर काम में आपने सहभागिता लेनी है और परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाना है। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। आपने बढ़ना है संगति सब कामों में, प्रभु भोज में भी आपने बढ़ना है, शिक्षा में भी आपने बढ़ना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भी आपने बढ़ना है। हालेलुया। तो प्रेरितों के साथ तो आपका जो प्रेरित है, आपका जो स्पिरिचुअल फादर है, आपका जो अगुआ, आपका जो पास्टर है, उसका 100 में से अगर 90% प्रचार बाइबल में से नहीं है तो आप उसे छोड़कर कोई दूसरी चर्च देखिए। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि 10 गवाहियां और एक आयत प्रचार, कोई टॉपिक ना हो, कोई वचन की समझना हो, कोई वचन का ज्ञान ना हो, कहानियां पढ़ा के आपको छोड़ दिया जाए और आपको बोले दिया जाए कि यीशु मसीह चंगा करेगा। ठीक है, एक नए विश्वासी के लिए अच्छा है कि यीशु मसीह चंगा करेगा, ठीक है, यीशु मसीह चंगा कर देगा, लेकिन आगे क्या? अगर उसके बाद वचन का ज्ञान नहीं होगा, उसे वचन की समझ नहीं होगी, अच्छी संगति नहीं होगी, चंगाई मिलने के बाद वो व्यक्ति जब उसे पूरी खुराक नहीं मिलेगी कि यीशु मसीह के साथ मुझे कैसे बने रहना है, वो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल के बाद भी मैंने पास्टरों को भी सेवा करते हुए छोड़ते हुए देखा है मैंने, क्योंकि वचन की वो स्थिरता जब अंदर नहीं होगी तो वो पीछे हटेंगे, वो जाएंगे पीछे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आपके पास होगा, जब उसका पुत्र आपके साथ होगा यीशु मसीह, जब पवित्र आत्मा के साथ आपकी संगति होगी, दुनिया का कोई व्यक्ति, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपका पड़ोसी आपका पास्टर जिसके साथ आपकी नहीं बनती, दुनिया का कोई व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, आपको बरकत पाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको चंगाई लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको बड़ा छुटकारा पाने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। जिस प्रार्थना के साथ आज आप बैठे ना, उस प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको उसका उत्तर मिलेगा, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये भी आप अंगीकार करें तो मुझे एक ऐसी चर्च का हिस्सा बनना है जहाँ वचन का पूरा पूरा प्रचार, जहाँ वचन की पूरी पूरी शिक्षा हो, जहाँ पूरा पूरा ये हो कि मुझे बाकी प्रभु के आत्मा में मुझे आगे बढ़ना है। ऐसा चर्च ना हो जो बोले आइए हम दिल्ली चलते हैं तो आप कहीं और ही चले जाएंगे, ऐसा ना आप कहीं और पहुंच जाए।
आपने दिल्ली नहीं जाना, हमने कहाँ जाना है? मैं स्वर्ग का वासी हूँ, मुझे स्वर्ग में जाना है। और यीशु मसीह ने कहा वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी नाश ना होगा। हालेलुया। और उसने कहा जो जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा, वहाँ मेरी कलीसिया भी होगी, वहाँ मेरे लोग भी होंगे। आप सब यीशु मसीह के साथ होंगे। सब बोले आमीन। आमीन। आप है अपनी संगति को शेयर करना, समझते हैं आप? अपनी संगति को गलातियाँ निकालेंगे हम, ऐसे समझ नहीं आएगा। प्रेरितों के काम के आगे रोमियो से पहले गलातियाँ, दूसरा ग्रंथी के आगे गलातियाँ, इसका जी आ गया 2 अध्याय, पेज नंबर 259, आयत नंबर 9 इसकी। गलातियाँ उसका 2 अध्याय, उसका 9 वचन, पेज नंबर 259 61 तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है। और सब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वह खतना किए हुओं के पास। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ कहते हैं परमेश्वर के दास कहते हैं उन्होंने पौलुस ने एक दूसरे के चेलों का हाथ थामा, जो संगति में कमजोर थे, जो संगति में इतने भरपूर नहीं थे, जो सेवा तो कर रहे थे उस समय पास्टर, लेकिन उनको वचन का ज्ञान नहीं था। जहाँ पे लिखा है कि उन्होंने उनका हाथ थाम लिया कि आओ तुम शिक्षा पाने के लिए, आओ तुम ग्रेस लेने के लिए, आओ तुम मसा लेने के लिए, आओ हम तुम्हें परमेश्वर का वचन का पूरा ज्ञान देते हैं। लिखा है उन्होंने उनके साथ संगति की जब, तो उन्होंने बाद में जाके परमेश्वर के बड़े कामों को किया। उन्होंने अपनी गवाही को बांटा, वचन को बांटा। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह के साथ हम कैसे रहे, कैसे हम रहे। हम फिर से पढ़ेंगे इस वचन को, ठीक है, ध्यान से। पौलुस यहाँ पे क्या कहता है, लिखता है और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया। पौलुस कहता है जब मैंने उनके साथ संगति की, जो अनुग्रह मुझ पर हुआ था परमेश्वर का, उन्होंने जब जान लिया, जैसे आप मुझे जानते, इस चर्च को जानते कि वाकई प्रभु का अनुग्रह जहाँ पे और परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, जैसे आप जानते हैं। तो बाइबल कहते हैं गलातियों की कलीसिया ने भी जान लिया कि पौलुस के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वह खतना के पास जाएं। हालेलुया। कहते हैं उस समय याकूब, यूहन्ना, पतरस, ये उस समय खंबे थे। और परमेश्वर का दास यहाँ पे पौलुस कहता है, कहते उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, बरनबास का हाथ थाम लिया उन्होंने, और उन्होंने पूरा परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमें दिया, परमेश्वर के वचन की पूरी समझ हमें दी। और उन्होंने अपने विश्वास को, शिक्षा को, वचन की गवाहियों को उन्होंने जब हमारे साथ शेयर किया, तो कहते हैं हम वचन को लेकर फिर अन्य जातियों के पास गए, अर्थात वो मेरे पास आए, आपके पास आए, और आज परमेश्वर का वचन जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आपने आज से काम करना है, आपने दूसरे की संगति को लेना नहीं है, आपने अपनी संगति को देना है। हालेलुया। क्या करना है? आपने दूसरे की संगति को नहीं लेना, अपनी संगति को देना। आपकी संगति क्या है? यीशु मसीह। आपकी संगति क्या है? पवित्र आत्मा। आपकी संगति क्या है? पिता परमेश्वर। अगर कोई दुखी आता है तो आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस हो, पूरा आपके साथ है, पूरी दलेरी हो कि यीशु मसीह के साथ संगति कर मेरी बहन, यीशु मसीह के साथ संगति कर मेरे भाई, चर्च में आ मेरे भाई, तो परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। संगति करा के तो प्रभु आपके द्वारा उनको छुटकारा देगा, जैसे पौलुस को यहाँ पे दलेरी मिली। हालेलुया। एक लास्ट वचन हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों
छेद है, चौदह वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा करंथियों छेद है उसका 14 वचन, पेज नंबर 250 निकालिए सब। आप ध्यान से सुनना। आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल जोड़, जहां ज्योति और अंधकार की क्या संगति। जहां परमेश्वर ने साफ रीति से कहा है कि आपकी जो संगति है, अगर आपके आत्मिक लाइफ की बात आती है, जहां सत्संग की बात आती है, जहां आपको जहां रब ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ जिथे गल आती है, जहां परमेश्वर की आराधना भक्ति करने की बात आती है, तो आपकी संगति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए। दूसरे किसी भी अन्य जगह पे आपकी संगति नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर ने साफ कहा ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल। आज हम बोलते हैं ना, मेरा पड़ोसी है, मैं घर जग खान नहीं गया तो फिर मेरे घर जग खान के टाना, तो जरूरी है खाना है, उसकी रोटी खानी। एक बंदा रोटी नहीं खाएगा तो जग नहीं संपूर्ण होना। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। अगर मैं उसके रीति रिवाजों में नहीं गया तो वो मेरे पास में नहीं आएगा। भाई आपने जब रीति रिवाज करना ही नहीं है तो फिर तुझे शामिल होने की जरूरत क्या है, जाने की जरूरत ही क्या है? जब आपके घर में जब काम होंगे, प्रार्थना के साथ होंगे, वचन के साथ होंगे, जब जितने आपके घर में जरूरी है वही होंगे। अगर वो दूसरा बंदा आकर आपको बोलेगा भाई ये काम ऐसा करो, और जो उचित ना हो वचन के अनुसार आप करेंगे, तो उस काम के द्वारा तो आप आशीष नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी संगति आपस में हो, एक दूसरे के साथ हो, मसीह लोगों के साथ हो। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, इसके साथ आपकी संगति बढ़ेगी, इसके साथ आपके अंदर स्थिरता, एक दृढ़ता आएगी कि नहीं, मुझे संगति में लगातार बने रहना है, मुझे प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना है। तब एक बड़ी टेस्टमनी आपकी लाइफ में आएगी। हालेलुया। अपनी गवाही को एक दूसरे से बात किया करो, अपनी गवाही को चर्च में जरूर बताया करो। मालूम नहीं कि आपके बीच में कौन ऐसा व्यक्ति जो विश्वास में कमजोर है। जब आप गवाही देंगे, हो सकता है इतना मेरा 2 घंटा बोलना उसके लिए प्रभावशाली नहीं होगा कि आप तो 2 शब्द यहाँ से बोलेंगे कि प्रभु ने मुझे इस समस्या से बाहर निकाला है। वो बोलेगा अच्छा यीशु मसीह ऐसे भी कर सकता है। नेचुरली साथ में बहन और भाई का जो इस जगह पे बैठा है उसका विश्वास है, इतना सा विश्वास का इतना बड़ा विश्वास हो जाएगा, बाकी परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु भोज में जाएंगे। परमेश्वर संगति के वचनों के द्वारा आपकी संगति बढ़ाए और आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में।